हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 जनवरी का हिंदी पेडागोजी का आया हुआ एक पैसेज। हिंदी पेडागोजी का पैसेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं इसे डिस्कस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं ग्रामर से, मतलब कि व्याकरण के। अब इस व्याकरण के 2 या 3 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरा व्याकरण पढ़ते हैं, रोज बैठकर व्याकरण पढ़ते हैं। तो उतना ज्यादा व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस जितना सा कि PYQ में आया हुआ पैसेज में व्याकरण है, आप उतना व्याकरण पढ़ लीजिए तो आप व्याकरण के क्वेश्चन कर लेंगे। तो मेरा मुख्य उद्देश्य जो है ये पैसेज करने का वही है कि आपका व्याकरण हो जाए। और इस तरह से जितने भी व्याकरण के क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, वो सारे क्वेश्चन आप व्याकरण के कर ले, क्योंकि व्याकरण के क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आते। जो पहले आए हुए हैं उन्हीं में से व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं, बस 2-3 आते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा व्याकरण पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत निर्देश, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। वायसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे। उन पत्रों को देख देखकर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस सांस लेते रहते थे, भले ही उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत पर कहीं सूरज न डूबता हो। लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाह को भी गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुश नवीस कहाँ मिलता था। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी नहीं कहीं खोजने पर भी मिलता नहीं था। पढ़ने वालों को मंत्र मुग्ध करने वाला शुद्ध और सुंदर लेखन, महादेव के हाथों लिखे गए लेख, टिप्पणियां, पत्र, गांधी जी के व्याख्यान, प्रार्थना, प्रवचन, मुलाकातें, वार्तालापों पर लिखी गई टिप्पणियां, सब कुछ फुल स्केप के चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकों में लंबी लिखावट के साथ जेट की सी गति से लिखा जाता था। वे शॉर्ट हैंड नहीं जानते थे। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके उसके बाद खुद से पूरा पैसेज पढ़िए, ठीक है। बड़े 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 देशी विदेशी पुरुष राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संचालक, पादरी, ग्रंथकार आदि गांधी जी से मिलने आते थे। ये लोग खुद या इनके साथी संगी भी गांधी जी के साथ बातचीत को शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। तो एक बार आप पॉज करके वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। सानी नहीं था क्या होता है? एक मुहावरा होता है। वाक्य में रेखांकित अंश का भाव क्या है? सानी नहीं था का मतलब क्या है? अक्षर बहुत बड़े थे? नहीं। अक्षर बहुत छोटे थे? नहीं। अक्षर बहुत सुंदर थे। उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था मतलब क्या था? कि उनका अक्षर बहुत सुंदर था, ठीक है। अक्षर बहुत अपठनीय थे? ये भी नहीं। शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड क्या है? लिखने की एक शैली है। जब पत्रकार लोगों को या किसी को कोई भाषण दे रहा है या कोई लंबी बात कुछ हो रही है, कुछ कोई नेता कुछ बोल रहा है, तो वो बहुत सारी बातें लिखने के लिए क्या करते हैं, वो लोग पत्रकार लोग शॉर्ट हैंड यूज करते हैं। क्योंकि अगर वो सारी बातों को लैंग्वेज में लिखना शुरू करेंगे तो वो उतना फास्ट लिख नहीं पाएंगे और उतनी जल्दी लिख नहीं पाएंगे। शॉर्ट हैंड क्या होता है? लिखने का एक शॉर्टकट तरीका होता है जिससे लोग जल्दी लिख लेते हैं, ठीक है। राजपुरुष में समास है। बस समास का एक क्वेश्चन आप बस ये देखिए कि ग्रामर से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस किस चीज के। पूरा ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक क्वेश्चन समास से आता है तो समास आपको पढ़ने की जरूरत है। राज और पुरुष, राजपुरुष में समास क्या है? तत्पुरुष है, क्योंकि इसका प्रथम पद जो है वो लोप हो जा रहा है। आप समास आपने बचपन से पढ़ा होगा, ठीक है। तो राजपुरुष में क्या हो रहा है? प्रथम पद लोप हो रहा है, तो ये क्या है? ये है हमारा तत्पुरुष, ठीक है। तत्पुरुष।
गांधी जी की बात को शॉर्ट हैंड में क्यों लिखा जाता होगा? क्यों लिखा जाता? तो शॉर्ट हैंड में इसलिए लिखा जाता है कि सारी बातों को लिख लिया जा सके। यह एक पुराना रिवाज था नहीं, सभी जरूरी बातें नोट करने के लिए, सभी जरूरी बातें नोट करने के लिए। ऐसा गांधी जी ने कहा था, ऐसी भी बात नहीं है। यह प्रशासनिक नियम था, ऐसी भी बात नहीं है। शॉर्ट हैंड में इसलिए लिखा जाता है ताकि सारी बातों को लिख लिया जा सके। ठीक है। लेखक में प्रत्यय क्या है? ये देखिए, यही सब ग्रामर का क्वेश्चन है। लेखक में प्रत्यय क्या है? लेख अक। लेख में क्या है? लेख प्लस अक। तो लेखक में प्रत्यय क्या है? अक। तो इसमें 2 बार दे दिया है अक। फर्स्ट भी इसका आंसर है और थर्ड भी इसका आंसर है। ठीक है। लेखक में प्रत्यय है लेख अक। भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। वाक्य में उनके सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए हुआ है? उनके का प्रयोग किसके लिए हुआ है? महादेव जी के लिए। जो गांधी जी के लिए गांधी जी का लेटर ये वो जो लिखते थे गांधी जी का, गांधी जी को कुछ भी लिख के आगे देना होता था, एप्लीकेशन या ये वो महादेव जी लिखते थे। तो उनके अक्षर का कोई सानी नहीं था। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है गद्यांश में? ये महादेव जी के लिए हुआ है। ठीक है। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि गांधी जी केवल लिखने में विश्वास करते थे। ऐसा तो गद्यांश में कहीं कहा नहीं गया। गांधी जी केवल बातचीत में विश्वास रखते थे, ये भी नहीं कहा गया। गांधी जी को लिखने का शौक था, ये भी नहीं कहा गया। गांधी जी की बातों का लोग सम्मान करते थे, ये बात कहा गया है। ठीक है। गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनवीस कहाँ मिलना था? वाक्य में रेखांकित अंश से क्या तात्पर्य? मतलब खुशनवीस का क्या मतलब होता है? खुशनवीस का मतलब होता है सुंदर अक्षर लिखने वाला। ठीक है। खुशनवीस का मतलब होता है सुंदर अक्षर लिखने वाला। खुशनवीस मतलब सुंदर अक्षर लिखने वाला। गद्यांश में जेट की सी गति से लिखा जाता था। यहाँ जेट की सी गति से क्या आशय है? जेट की सी गति से मतलब बहुत तेजी से वो लिखते थे। महादेव जी बहुत तेजी से लिखते थे, तो बहुत तीव्र गति से। यहाँ जेट के उड़ान भरने की तो कोई ये ही नहीं है। जेट जहाज भी नहीं, सामान्य गति तो हो गया, नॉर्मल जो लिखा जाता है। बहुत तीव्र गति से लिखा जाता था, इसीलिए कहा जाता था जेट की सी गति। तो ये हमारा आज का पैसेज का क्वेश्चन हो गया। एक और, ये तो पैसेज था प्रोज, और एक पोइट्री आती है, एक पद्य आता है। ये था गद्य, एक और पद्य आता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप पहले के आए हुए व्याकरण कर लेते हैं तो अलग से आपको व्याकरण पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और ये हर पैसेज में 2 या 3 क्वेश्चंस व्याकरण के होते हैं। इवन कि जो समास में भी जिस वर्ड का आपने समास पढ़ा है प्रीवियस ईयर में, वही वर्ड रिपीट होके आ जाता है, नया वर्ड तक नहीं आता है। तो क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का काफी रोल होता है इसमें सी टेट में। अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लेते तो आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से आप 120 प्लस ला सकते हैं। ठीक है। तो अच्छे से इसको समझिए, अच्छे से क्वेश्चंस को करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। बाय।